नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो हमने इससे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ा है, उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास, और एक प्लेन ले लेते हैं जो कि उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है हमारा, ये लॉन्ग वायर है और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये हमने प्लेन लिया है। अब हम मान लेते हैं कि इस वायर से जो आई करंट है वो फ्लो कर रहा है, आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। तो करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है, वो हमें पता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस तरह से हम कंसेंट्रिक सर्कल एक मान लेते हैं। एट ए डिस्टेंस आर हम ले लेते हैं इस सेंटर से। तो ये जो सेंटर है और यहाँ तक ये आर डिस्टेंस ले लिया, और ये पॉइंट ले लेते हैं पी, कि इसके ऊपर हम निकालेंगे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट के ऊपर। तो हमें पता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग हम इस लूप को एम्पिरियन लूप मान लेते हैं, और पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बिल्कुल वो इसके टेंजेंशियल होती है। और आप इस लूप को स्मॉल लेंथ एलिमेंट में तोड़ लेते हैं, जैसे ऐसे स्मॉल लेंथ एलिमेंट में आप तोड़ लेंगे। अब ये जो एलिमेंट है हम इसको डीएल कह देते हैं, और इसकी डायरेक्शन अगर लेंगे तो वो भी जो होती है इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, यानी कि इस पॉइंट पी के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी टेंजेंशियल और इस डीएल की डायरेक्शन भी टेंजेंशियल हम लेते हैं। और जो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरह से हम निकालेंगे, वो राइट हैंड रूल का यूज करके निकालेंगे। जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये डायरेक्शन आपको मिलेगी। तो इस तरह से डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो बी है डीएल है, इनकी डायरेक्शन एक ही है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो एंगल होगा। अब अगर हम इंटीग्रल करें क्लोज्ड पाथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका, यानी कि बी डॉट डीएल करें, लाइन इंटीग्रल करें मैग्नेटिक फील्ड का ओवर द क्लोज्ड पाथ, वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, बी डी एल कोस 0 डिग्री, और कोस 0 हमारा 1 होता है, तो इसलिए आप इसको बी और इंटीग्रल डी एल सिर्फ लिख सकते हैं, कोस 0 1 हो गया। डीएल किसके बराबर होगा, अब देखिए पूरी सरकमफ्रेंस है ये सर्कुलर, तो यहाँ पर डीएल जो होगा 2 पाई आर के बराबर होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटू 2 पाई आर। अब एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो बी डॉट डीएल होता है, यानी कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ होता है, वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। और यहाँ पर जो हमारा बी डॉट डीएल आया है बी इंटू 2 पाई आर के बराबर आया है, यानी कि इस इक्वेशन से इसको फर्स्ट मान लें और इस इक्वेशन से इसको सेकंड मान लें, ये जो है इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि जो बी 2 पाई आर है वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट आई के बराबर आ जाएगा। और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, ये आ जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमने पहले एक फॉर्मूला निकाला था, म्यू नॉट 2i, यानी कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 4 पाई आर। ये फॉर्मूला याद है, हमने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए निकाला था, जो हमने बियोट सवर्ट लॉ के अंदर निकाला था। तो इस तरह से भी यानी कि इसको रिफॉर्म करके लिख सकते हैं हम। अब ये जो रिजल्ट है इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, तो क्या क्या पॉइंट्स हम इस रिजल्ट से ले सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू इस फिगर को देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस r है, तो कहीं पर भी आप ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें इस एम्पिरियन लूप के ऊपर सेम डिस्टेंस पर, यानी कि r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट ले लें, वहां पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू करंट थ्रू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हैज ए सिलेंड्रिकल सिमेट्री, आप ये भी कह सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पर है, इस तरह से उस पर मिलेगा ऊपर, उसके बाद कोई पॉइंट लें, उसके जो चारों तरफ इस तरह का सर्कल मिलेगा, तो एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री आपको मिलेगी। तो एक तो आप ये कह सकते हैं। दूसरा, इस रिजल्ट के अंदर देखें जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के है, बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के है, यानी कि अगर इस आर को आप कम कर देते हैं, इस आर को डिक्रीज कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा।
तो एक यहाँ से पॉइंट ये नोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं कि अब यहाँ पर हमने देखा ये जो सर्कुलर लूप है ये है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं इनका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमने देखा था, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज आप ले लें तो यहाँ से जो है ये बाहर की तरफ जाती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ली थी, और एंड कहाँ पर होती है, नेगेटिव चार्ज पर जाकर। नेगेटिव अगर कोई आप चार्ज लेते हैं वहां पर एंड होती हैं, उसके अंदर की तरफ जाती है, यहाँ से बाहर की तरफ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये जो सर्कुलर लाइंस हैं, ये हमारी इनके पास ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, बस ये एक क्लोज्ड पाथ बनाती हैं। और अगर इसका कंपैरिजन करें इससे तो ये स्ट्रेट थी हमारी, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है हमारे पास और एंडिंग पॉइंट भी होता है, तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आप ले सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है, इससे पहले हमने एक ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो उसको भी ये सपोर्ट करता है कि जो करंट अगर फ्लो करता है एक कंडक्टर से तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसको भी सपोर्ट करता है। तो ये 3-4 जो पॉइंट हैं वो आप इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप देख सकते हैं, उनको जो है आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।